दीजिए, इसमें पढ़ाना चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम बताए थे। तो नंबर सिस्टम में कितना टाइप बताए थे? 4 टाइप बताए थे, जिसमें आपका था बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और ये डेसिमल और हेक्साडेसिमल। उसमें आप लोगों को बताए थे बाइनरी नंबर सिस्टम बता दिए थे जिसमें 2 होता है, 0 और 1, उसका बेस 2 होता है। ऑक्टल बता दिए थे, ऑक्टल मीन्स 8 होता है, उसका नंबर 0 से लेके 7 तक होता है। और आपको डेसिमल के बारे में बता दिए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक होता है, उसका बेस 10 होता है और डिजिट को काउंट करो तो 10 होगा। बचा हुआ था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में समझिएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो इसमें समझोगे, इसमें समझना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होता है ये समझना है। देखो हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 होता है। हेक्सा का मतलब कितना होता है? 6 होता है। हेक्सा का मतलब 6 होता है, प्लस डेसिमल, डेसिमल का मतलब 10 होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है? इसका मतलब 16 होता है। और इसी को हम लोग बोलते क्या है? हेक्साडेसिमल। क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? तो हेक्सा में टोटल 16 नंबर आता है, ठीक है? इसमें आपका आएगा 0, 1 ये सब आता है, ठीक है? ये सब आता है। तो देखो इसका जो नंबर आता है वो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये टोटल 15 आता है इसमें। तो 0 से लेके 15 तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल 16 डिजिट होगा। अब आप इसमें समझना, जहां तक सिंगल डिजिट है, जैसे 0 लिखने के लिए 1 डिजिट आपको चाहिए, 1 के लिए 2 डिजिट चाहिए, उसी तरह से 9 लिखने के लिए 1 डिजिट चाहिए। लेकिन अगर आपको 10 लिखना है तो इसके लिए 2 डिजिट चाहिए, 1 और 0, ठीक है? तो नंबर सिस्टम में नंबर को एक साथ मिला के नहीं पढ़ा जाता है। जैसे ये है नंबर सिस्टम 245, तो इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो 245 बोलेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 245 बोलेंगे। ये गलत है पढ़ने का तरीका। नंबर सिस्टम में नंबर को डिजिट बाय डिजिट पढ़ा जाता है। इसको 2, 4, 5 ये हम लोग रीड करेंगे। और अगर इसको डेसिमल में इसमें लिखेंगे इस तरह से, तो हम इसको बोले 10 पढ़ो 11 पढ़ो, तो आप ही बोलोगे सर यहां पे आपने बोला सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ रहे हैं और यहां तो 10, 11 पढ़ रहे हैं तो डबल डिजिट पढ़ रहे हैं। तो जो नंबर सिस्टम में डबल डिजिट है उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। तो डबल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एबीसीडी का उपयोग किया जाता है। 10 लिखना है तो 10 को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी एबीसीडी से दिखाना है, ये नहीं है। फिक्स है कि आपको कैपिटल एबीसीडी से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है? तो ए जो है ना आपका, इसको हम लोग कैपिटल ए से, 10 को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 है तो इसके जगह पे कैपिटल ए होगा, 11 है तो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से और 15 को कैपिटल एफ से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इसमें समझिएगा कि इसका बेस क्या होता है। तो बेस जो इसका होता है, यहां से लेकर के यहां तक काउंट करो तो इसका जो बेस होगा वो बेस होगा कितना? 16 बिट्स, 16 बेस होगा, 16 होगा, क्योंकि
एक 0 से लेकर के 15 तक टोटल 16 डिजिट होता है, तो इसका जो बेस है वो 16 होगा, और इस बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं, इसी बेस को रेडिक्स भी बोला जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में ये होगा, एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि आप लिख सकते हो 01, तो 01 आपका बाइनरी में भी होता है, ऑक्टल में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, हेक्साडेसिमल में भी होता है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, किस टाइप का नंबर है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेस से पता चलेगा। अगर बेस इसका 16 है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरह से ABCD भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट में लिख सकते हो 74, AB 0.74, बेस कितना रहेगा 16। अब बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ABCD लिखते हैं तो लास्ट F तक भी लिखेंगे या Z तक लिखेंगे ABCD तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है। लास्ट आपको कहां तक लिखना है? F तक। F के बाद नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 047E, ठीक है। बेस कितना रहेगा 16 एटसेट्रा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? नंबर सिस्टम आप लोग पहचान पा रहे हो? किसी को दिक्कत? अब पहचान लोगे ना, बाइनरी में कितना नंबर होता है? 2, 0 और 1, इसीलिए बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट होता है, 0 to 7, इसीलिए उसका बेस 8 होता है। डेसिमल में टोटल 10 डिजिट होता है, 0 to 9, इसीलिए उसका बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होता है, इसमें टोटल 16 डिजिट होता है, इसीलिए बेस इसका 16 होता है। और 10 को कैपिटल ए से दिखाते हैं, 11 को कैपिटल बी से दिखाते हैं, इसी तरह से 15 को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? नंबर सिस्टम ये पहचानने का तरीका है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है चेंज करने वाला, कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझोगे, इसमें ऐड कर लेते हैं इसको, प्लस नया पेज ले लेते हैं। देखो पहला नंबर ले रहे हैं, तो फर्स्ट में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये आएगा कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर को चेंज करना है बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये चेंजिंग करना है। अब आप इसमें समझोगे, डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बदलना है। डेसिमल नंबर दिया हुआ है मान लो 29 और बेस 10 है, ठीक है। इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसका बेस कितना रहेगा 2। अब ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मार्क है, इसको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में चेंज करना है, समझना। ये नंबर दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख लो 29। ये राइट है, राइट साइड से काउंटिंग 0 से स्टार्ट करना है। कितना से? 0 से। देखो ये 29 को हम लोग काउंट करेंगे 0 से, 29। देखो 0 1 और रहता तो 2 3 4 इस तरह से काउंट करते। इसका बेस कितना? अच्छा नहीं, इसमें काउंटिंग नहीं होगा बाबू, इसमें डिवाइड होगा, है ना। हम लोग 29 को कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, उसका रूल अलग है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पे, इसको देखो, ये 29 है ना, 29 को डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। 2 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष बचेगा, उसको इधर लिखना है। आर मतलब रिमाइंडर, और रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल, ठीक है, ये होता है। अब इसको 2 से भागा देना है, जो भी शेष बचेगा उसको यहां लिखना है। अब आप इसमें समझोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा। अब ये 9 है तो 4 बार में लगेगा, ठीक है। तो 14 दूना 28 हो गया, एक शेष बच गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 29 को भागा दिए 2 से, कितने बार में लगा? तो ये कितने बार में लगा? तो 1 बार में लगा। 2 कट गया, 2 कट गया, 9 आया, तो कितने बार में लगा? 4 बार में लगा। तो 4 दूना 8, 1 बचा। तो जो शेष है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है,
इसको पॉइंट में नहीं डिवाइड करेंगे, कभी भी नहीं, ये रिमाइंडर है। और इसको क्या बोलते हैं, यहां वाले को कोसेंट, इसको कोसेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको भागफल बोला जाता है। तो सुनो, कोसेंट को यहां लिखा जाता है, ठीक, और रिमाइंडर को यहां लिखा जाता है इस तरह से। अब ये नंबर जब तक 2 से भागा लगते रहेगा तब तक इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। इसको फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितना बार में लगेगा, 7 टाइम्स में लगेगा, पूरा कट गया, 0 आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 1 बचेगा शेष, 6 कटेगा तो 1 बचेगा ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में लगेगा, शेष 1 बचेगा। ये इसका डिवीजन हो गया। अब ये 1 2 से नहीं कटेगा, तो डिवाइड करने के लिए बंद कर देना है। इसका लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर, इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 1, ये लिखेंगे 1 1 1 0 1, बेस कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसका एक शॉर्ट रूल बताते हैं, शॉर्ट नियम इसका कैसे बनाएंगे। अगर डिवीजन में दिक्कत हो रहा है तो इसका शॉर्ट रूल एक बताते हैं। ये शॉर्ट रूल यहां बता रहे हैं और ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से उसको टिक कर सकते हो। 29 का है बाइनरी नंबर निकालना, तो सुनोगे, ये राइट है ना, इधर से ये राइट साइड है, तो राइट से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना है, कितना से 1 से, और नंबर का डबल करना है, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर कहां तक डबलिंग करेंगे, तो जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उससे कम तक या उसके बराबर तक, समझ में आया, उससे बड़ा नंबर डबलिंग नहीं करना है। तो देखो इधर से 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16, इस तरह से हम लोग डबलिंग करेंगे। 16 के बाद डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो हमारा 29 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 16 और 8, 16 8 कितना हो गया बताओ, 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 8 और 6, ठीक है, ये 16 8 24 हो गया, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 1 29, मतलब 16 को जोड़ रहे हैं, 8 को जोड़ रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं और 1 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा 29 हो जा रहा है। अब जो जो नंबर को जोड़ रहे हो उसके जगह पे 1 रखना है, और जिसको नहीं जोड़ रहे हो उसके जगह पे 0 रखना है, समझ में आया। जैसे 16 को जोड़ रहे हैं तो 16 की जगह 1, 8 को जोड़ रहे हैं तो 8 की जगह 1, 4 को जोड़ रहे हैं तो 4 की जगह 1, 2 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 2 के जगह 0, 1 को जोड़ रहे हैं तो 1 के जगह 1। ये हो गया 29 का बाइनरी नंबर। इतना शॉर्ट में निकाल दिए जो आप इतना डिवाइड करके निकालोगे, ये तरीका। तो दोनों से आप बना सकते हो, अगर एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, तो होमवर्क आप लोग ट्राई करोगे होमवर्क कैसे बनेगा, ठीक है। प्लस इसको आप लोग को बना के आना है, ये होमवर्क है, HW इसको होमवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में समझोगे, होमवर्क ये है, लिखा हुआ रहेगा कन्वर्ट 947 बेस 10 इंटू बाइनरी। किसमें बदलना है, बाइनरी में बदलना है, ठीक है। अगला है कन्वर्ट 4087 बेस 10 इंटू बाइनरी। इसको भी बाइनरी में चेंज करना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बना के लाना है और इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि ये जो कन्वर्ट किए, ये आप लोगों को आया समझ में, ये वाला कन्वर्जन, तो उसको आप लोग चेंज करके देखोगे और कल हम इसका आंसर भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो आप लोग 2 होमवर्क दिए हैं। आज के क्लास में आपको सिखाएं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं।
कल के क्लास में सिखाएंगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू।